सभी को मेरा नमस्कार। मैं हेमलता आप लोगों को आज बता रही हूँ यूजीसी नेट हिंदी, उसकी जो पहली इकाई है उस इकाई में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। और इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको यूजीसी नेट हिंदी का सिलेबस शेयर करा हुआ है। वो सिलेबस आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा और फेसबुक पेज पे भी आपको मिल जाएगा। आप सभी लोग मेहनत करिए, हम सभी आपके साथ में हैं। तो उसका जो पाठ्यक्रम है वो मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग सबसे पहले किसी भी पेपर की तैयारी करते हो तो सबसे पहले पाठ्यक्रम को देखा करो कि पाठ्यक्रम में पूछा क्या जा रहा है और किस तरह से पूछा जा रहा है, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो हमें पाठ्यक्रम से ही मिल जाते हैं। कोशिश करो खुद प्रश्नों को बनाने की भी कोशिश करा करो, और जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम से काफ़ी क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं और आधे प्रश्न पाठ्यक्रम से भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी, उसकी जो पहली इकाई है, पहली इकाई का नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, तो उसके अंदर हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम लोग जानेंगे। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भारतीय आर्य भाषाएं, इसको हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय आर्य भाषाएं। सिलेबस बहुत है लेकिन उसको समझ के पढ़ना है। ये नहीं कि सारे सिलेबस को अगर आप अभी से पूरा 1 बाय 1 अगर अभी से देखेंगे और उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में मॉक करना ना भूलें। मॉक के लिए टेलीग्राम पे मैं डेली मॉक डालती हूँ, आप लोग वहाँ से भी उसको कर सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको मॉक करने को मिल जाता है। तो देखिए, इसमें जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, प्राचीन कालीन आर्य भाषा, इसको 3 भागों में बांटा गया है। मैं अभी आगे को बात न करके सिर्फ पहला वाला जो भाग है प्राचीन कालीन आर्य भाषा, सिर्फ इसकी बात करूँगी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्राचीन कालीन आर्य भाषा, फिर दूसरा हमारा है मध्यकालीन आर्य भाषा, फिर तीसरा है आधुनिक कालीन आर्य भाषा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राचीन कालीन आर्य भाषा। प्राचीन कालीन आर्य भाषा, सबसे पहले उसकी समय सीमा देखिए, 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन कालीन आर्य भाषा थी। इसका जो समय था 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। तो अब देखेंगे प्राचीन कालीन आर्य भाषा के अंतर्गत हम 2 भाषाओं को देखते हैं। एक तो हम देखते हैं वैदिक संस्कृत और दूसरी हमें देखने को मिलती है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। तो इनकी समय सीमा को भी आप लोग देखिए। वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, लौकिक संस्कृत 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व। अब हम पहले बात करेंगे वैदिक संस्कृत की, तो जानेंगे वैदिक संस्कृत के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देखिए, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत वेदों में लिखी गई है। वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियाँ बताई गई हैं। वैदिक संस्कृति में कुल 52 ध्वनियाँ बताई गई हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है उसमें कितने स्वर थे या उसमें कितने व्यंजन थे। छोटी छोटी चीज़ें हैं और लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। छोटी, सरल लगेंगी, लेकिन पेपर के टाइम पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और ध्यान देंगे इस पर। इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करेंगे जो मेरे ये टेलीग्राम के चैनल पे डले रहेंगे पोल के रूप में। अब देखेंगे जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति को वैदिकी, वैदिक छंदस और छांदस भी कहते हैं। इसे प्राचीन संस्कृत भाषा भी कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर है इसे। इसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आदि लिखे गए। और इसमें 3 लिंग हैं, लिंग पूछे जाते हैं, 3 वचन और 8 कारकों का उल्लेख किया गया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब देखेंगे, आगे देखेंगे लौकिक संस्कृत। इस भाषा को संस्कृत या क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं। जो लौकिक संस्कृत है बच्चों, इसको लौकिक संस्कृत को क्या बोला जाता है? लौकिक संस्कृत को संस्कृत लौकिक भाषा को संस्कृत या क्लासिक संस्कृत भी
कहते हैं। लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन सर्वप्रथम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो लौकिक भाषा का विवेचन सर्वप्रथम किया गया है पाणिनि की अष्टाध्यायी में किया गया है। किसमें किया गया है? पाणिनि के अष्टाध्यायी में किया गया है। इस भाषा में लौकिक भाषा के अंतर्गत लौकिक भाषा में रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई हैं। इसमें ध्वनियों की संख्या 48 हो गई है। हमने ऊपर पढ़ा था वैदिक संस्कृत में, तो आपने जाना था कि वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या कितनी थी। वैदिक संस्कृति में ध्वनियों की संख्या कितनी थी, इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि वैदिक संस्कृति में ध्वनियों की संख्या आपकी 52 थी। ठीक है, उसमें से दो वर्णों का क्या हो गया? लोप हो जाने की वजह से चार ध्वनियों का क्या हो गया था? लोप हो जाने से इसमें ध्वनियों की संख्या कितनी हो गई? 48 हो गई। इसमें ध्वनियों की संख्या कितनी हो गई? 48 हो गई। तो ये देखा आपने, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही लौकिक भाषा कहलाती है। तो आपको आर्य भाषाओं में जो हमने बात करी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसकी जो हमने बात करी, इसमें सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्या पढ़ना था वो मैंने आपको शेयर कर दिया कि इतना भी अगर आप लोग पढ़ते हैं इसमें, तो आप यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, ईएमआरएस और डीएसएसबी और अन्य कोई भी हिंदी से रिलेटेड पेपर होता है तो इतना उसके लिए काफ़ी है। और वैदिक में जितने भी वेद हैं वो वैदिक में लिखे गए हैं। 4 वेद हैं, चारों वेदों का जो डिटेल है वो सारी चीज़ें वैदिक संस्कृत में आपको देखने को मिलेंगी। तो आशा करती हूँ इतना समझ चुके होंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी मेरे प्रश्न बनेंगे वो मेरे टेलीग्राम पे बनेंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी, तो आप लोग टेलीग्राम से मॉक करने की प्रैक्टिस करें। डेली करेंगे, जैसे डेली हम खाना खाते हैं तो उसी प्रकार अगर पेपर को निकालना है तो मन में ये बना के चलो कि जैसे हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, वैसे ही हमें उससे पहले पढ़ाई करना अत्यंत आवश्यक है। अगर 2 महीना हम मेहनत करेंगे, 2 महीना बच्चों अगर आप लोग मेहनत करोगे तो ज़रूर आपको सफलता अर्जित होगी और हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट आपसे करूँगी कि इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिए, जो कि उन बच्चों तक भी पहुँच जाए जो बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल का अभी तक नहीं पता है। और लाइक, शेयर, और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँगी कि यूट्यूब चैनल का जो वीडियो आप मेरा देखोगे, कृपया कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा और आगे को आपको किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, वो मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर शेयर करेंगे। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।